हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसका मतलब है इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है और पृथ्वी पर ये किस जगह लोकेट है, इसका साइज क्या है। हम ग्लोब के माध्यम से पढ़ेंगे इसको। मैंने पहले से ग्लोब बनाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये ग्लोब जो पूरे पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हम आपको बता दें कि जो ऊपर का हिस्सा है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे के हिस्सा को साउथ पोल कहते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन, यू कैन सी हियर। ये बीच में जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इक्वेटर है, एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो भागों में इक्वली बांटती है। यानी इस रेड लाइन से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे इस रेड लाइन से नीचे, इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। आपको बता दें, हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध कहते हैं, यानी गोले का आधा। गोले का आधा इधर हो गया साउथ की तरफ और गोले का आधा उधर नॉर्थ पोल की तरफ हो गया। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा समझाना जरूरी होगा, क्योंकि ये 9th क्लास का है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लाइनें जो ऊपर खींची गई हैं, ये नीचे से लाइनें आती हैं, जो ईस्ट से, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। यानी ईस्ट से जो लाइनें वेस्ट की तरफ जा रही हैं, आप देख रहे हैं लाइनें, ये नीचे से लाइनें जाएंगी पूरा यहाँ तक है, ये इसे लैटिट्यूड कहते हैं। यानी इसे हम इंग्लिश में बताएंगे, वो लाइन्स विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। और जो लाइनें ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आने वाली जो लाइनें हैं वो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इस लाइनों को हम ऐसे खींच सकते हैं या सीधे खींच सकते हैं, ये लोकेट करने के लिए बताया गया है। उसके बाद बता दें इंडिया का स्थान कहाँ है। ये क्वेश्चन के रूप में आता है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी वो कहाँ तक बसा हुआ है, कहाँ तक स्थित है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप बता दें आपको, आप देख सकते हैं यहाँ इसे, इस लाइन को जो ईस्ट से, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइनें जा रही हैं, ये जो लाइनें जा रही हैं उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। यानी सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो होता है इक्वेटर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर होता है। आप देख सकते हैं जो इक्वेटर है, और मैंने एक लाइन ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींचा हुआ है, ये इसे मेरिडियन कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन। मैंने बता दिया कि ऊपर से नीचे आने वाली लाइनों को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड में इस सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है जो मेरिडियन होता है। ऐसे ही इक्वल बहुत से हम लॉन्गिट्यूड को खींच सकते हैं या लैटिट्यूड को खींच सकते हैं। फिर बता दें आपको कि अब यहाँ पर देखेंगे इंडिया कैसे लोकेट है। मैंने इक्वेटर के ऊपर एक लाइन खींची हुई है। अब ये भी बता दें आपको, जो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री पर है। आपने मैथ में सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल को डिग्रीज में बांटते हैं। मैंने भी इस डिग्रीज के माध्यम से बांटा है इसको। अगर हम देखते हैं तो ये, अगर इसे हम 0 डिग्री मानते हैं, 0 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्रीज। अगर ये 0 डिग्री है तो निश्चित रूप से यहां से ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और उसके बाद से ये 160 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री, और ये फिर 360 डिग्री। यानी डिग्री हमने बांट दिया है। और जो लोकेशन हम देखते हैं, देशों का जो लोकेशन होता है वो डिग्रीज के आधार पर नहीं होता है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। देशों का जो लोकेशन होता है, हम जो देशों को लोकेट करते हैं वो पृथ्वी पर डिग्रीज के माध्यम से लोकेट करते हैं।
ये समझना जरूरी है। इसके लिए आप ध्यान देंगे कि कैसे हमने इंडिया को लोकेट किया हुआ है। अब ये बता दें, इंडिया मैंने बता दिया आपको कि इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा है वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं इंडिया पूर्ण रूप से टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। कंफर्म हो गया। अपना जो इंडिया है वो इक्वेटर के ऊपर यानी पूर्ण रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। दूसरा बता दें कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर मैंने इक्वेटर 0 डिग्री हो गया और 0 डिग्री से जस्ट ऊपर यानी 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ के जस्ट सटे हुए इंडिया का लोकेशन शुरू होता है। यानी इंडिया का जो निचला हिस्सा है, जो साउदर्न पार्ट हो गया, वो कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ से लिखा हुआ है, यानी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद से जो ऊपर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा जो 37 डिग्री 6 नॉर्थ की तरफ है, यानी जो ऊपर से हम डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं, वो यहाँ पर जो ऊपरी हिस्सा है वो कौन से डिग्री पर आधारित स्थित है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे। यानी ये जो 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ है वो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। याद हो गया आपको? ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। यानी ये लैटिट्यूड के आधार पर इतने लैटिट्यूड के आधार पर ये लोकेट किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स के लिए 0 डिग्री यहां से शुरू होता है, इसको हम इधर नीचे की तरफ देखेंगे। नीचे तरफ मतलब कहां आएगा? वो ईस्ट की तरफ आ रहा है। यहां से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नीचे की तरफ यानी ईस्ट की तरफ आएगा। यानी जो ये जो लोकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ लोकेशन इंडिया का जो पश्चिम की तरफ जो वेस्ट जो लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ इधर आ रहा है, यानी ईस्ट की तरफ हो गया 68 डिग्री 7 ईस्ट। और जो लास्ट अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट हो गया, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये गुजरात है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश है। यानी अरुणाचल प्रदेश है वो 97 डिग्री 25 ईस्ट की तरफ बसा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट है। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो क्या होता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। क्लियर हो गया? इसमें अलग अलग डिग्रीज के आधार पर इसको बांटे गए हैं। भारत का पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक है, मतलब पूरे विश्व में भारत से बड़ी लैंडमास के क्षेत्र में 6 कंट्रीज हैं और जो भारत है वो 7वां कंट्री है। इसके बाद से हम इस मैप पे आएंगे। अब आप इस मैप पे आइए। यहां पर इस मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इंडिया का जो लोकेशन है और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कैसे हैं और इंडिया के कैसे पार्ट्स में बटे हुए हैं। आपको दिखा दे, ये इंडिया का नक्शा मैंने बनाया है। ये जो पार्ट हो गया ये सेम यही देखिए, यहाँ पर मैंने छोटा सा इंडिया बनाया हुआ है, इसी चीज को मैंने यहाँ बड़ा इंडिया बनाया हुआ है। और ये भी बता दे, ये जो पार्ट है ये नॉर्थ की तरफ पार्ट होना चाहिए। हमें कभी भी इंडिया का मैप देखने के लिए ध्यान दें, जो इसका ये हिस्सा है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। मैप में जैसे भी है मैंने जो बनाया है इस तरह से, तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। यानी वेस्ट ये हो गया गुजरात वेस्ट पार्ट में है और ये अरुणाचल प्रदेश है जो ईस्ट पार्ट में है। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी लगभग 2900 कुछ किलोमीटर है जो बुक में मेंशन है, और ऊपर से जम्मू कश्मीर से जो नीचे तक की जो दूरी है वो 3216 किलोमीटर है। इसको आप लोग बुक से याद कर लेंगे। फिर बता दें आपको हम एक लाइन जो उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नीचे की तरफ आ रही है, ये भारत का प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन आपको पता है, मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड, जिससे भारत का समय दिखाया जाता है।
तो ये जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरा हुआ है ये हो गया। फिर ये जो लाइन हो गया ये दोनों के बीच की दूरी है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की दूरी है। इसके इंडिया के लोकेशन के बारे में बता दें, इंडिया के अगल बगल जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके चारों तरफ बसने वाले जो जगह है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बता दें इंडिया का लैंड मास यानी लैंड बाउंड्री क्या होता है। ये इंडिया है, आप देख रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया में ये मैंने लाइन खींची है वहां पर, यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ से यानी गुजरात के कुछ पार्ट से ऊपर मेरे फिंगर्स को आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन आ रही है ये लाइन, इस लाइन के यहाँ ये पूरी जो लाइन है वो लैंड मास है यानी जमीन है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये जो लाइन है यहाँ से लेकर ये लाइन, इसके बीच में जो दूरियां हैं वो जितने भी देश आते हैं सबसे भारत का लैंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, भारत लैंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ है सारे देशों से। लेकिन यहीं से जो ये इधर से हम आ रहे हैं, ये जितनी भी जगह है यहाँ से इस लाइन के नीचे ये सारे समुद्र हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको। इस लाइन से नीचे, इस लाइन के नीचे ये सारा समुद्र है, यानी इसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। यानी भारत का जो निचला हिस्सा है वो कोस्ट लाइन है, यानी समुद्र के तट है, समुद्र का जो लाइन है उससे जुड़ा हुआ है। यानी भारत का 3 हिस्सा, 1, 2 और 3, ये तीनों हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। और जब कोई लैंड मास 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। यानी इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो पेनिनसुला है। याद कर लीजिएगा आप, किसी भी लैंड मास के 3 तरफ से पानी का घिरना उसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो इंडिया इज ऑल्सो पेनिनसुलर कंट्री, यू कैन सी हियर। उसके बाद से बता दें आपको, इंडिया ये यहाँ 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री। अगर हम लैटिट्यूड के आधार पर देखेंगे तो ये 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री हो गया। 22 डिग्री के माध्यम से यहाँ से टेपर होना शुरू हो जाता है। टेपर मतलब ये पतला होना शुरू हो जाता है। 22 डिग्री से ही यहाँ पतला होना शुरू होता है और वो समुद्र को 2 भागों में बांट देता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया और दूसरी तरफ अरबियन सी हो गया। यानी पतले होने के मतलब 2 तरफ से समुद्र बट गया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया और दूसरी तरफ अरबियन सी हो गया, और जो निचला हिस्सा हो वो इंडियन ओशियन हो गया। याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल भारत की साइड में है उसको देखिए, अरबियन सी किधर है वो उसको देखिए, और इंडियन ओशियन सबसे नीचे जो भी जगह है वो इंडियन ओशियन है। यानी 4 तरफ, ये तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद इंडिया के इस तरफ ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। यानी वेस्ट और साउथ के बीच अरबियन सी है और यहीं पर लक्षद्वीप आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड्स भी आप मैंने यहाँ पर पॉइंट्स डॉट्स दिया हुआ है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया जो वेस्ट और साउथ के बीच में है। उसके बाद से दूसरी तरफ ये ईस्ट हो गया, ईस्ट और ये हो गया साउथ, यानी ईस्ट और साउथ के बीच, ईस्टर्न साउदर्न के बीच में बे ऑफ बंगाल है, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद से उसी पार्ट में आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है जो भारत का ही पार्ट है, ये भी लैंड मास है, ये भारत के लैंड मास में आता है। तो ये जो पॉइंट्स पर मैंने जो डॉट दिए हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो भारत का ही हिस्सा है। फिर आप बता दें आपको, भारत का जो लैंड मास, जो भारत का टोटल लैंड मास है, यानी जो पूरा अंदर का जो एरिया है ये इसको लेकर वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा, आपको बुक में दिया है, आप याद कर लेंगे। भारत का जो टोटल लैंड मास है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ इंक्लूड करके वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। इसकी जो लैंड बाउंड्री है, यानी यहाँ से और यहाँ से ऊपर जो लैंड बाउंड्री है जिसमें ये अलग अलग देश अपने लैंड बाउंड्री के साथ भारत से जुड़ते हैं, जमीन से जुड़ते हैं, उसके वो है 15,200 किलोमीटर। यानी इसकी जो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, जो जमीन से जुड़ी हुई है, इसकी ये है 15,200 किलोमीटर, ये लैंड बाउंड्री कहलाता है। उसके बाद समुद्री तट है, यानी जो ये नीचे जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा, जो ओशन यानी कि जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बॉर्डर है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। ये पूरे वर्ल्ड का जो इंडिया का जो लैंड मास है, जो जमीन है, वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का 2.4%
अकेले इंडिया के पास जमीनें हैं। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बता दें, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 6 कंट्रीज के बाद 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अपने अलग अलग तौर तरीके थे, इसका शुरू से ही पूरे विश्व से संबंध रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर अंग्रेज भारत में आए, सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के लोग आए थे, मुगल शासक आए थे, मुगल शासकों के साथ साथ डच के लोग, डच आए थे, पुर्तगाइज आए थे। ये सभी लोगों ने भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध बढ़ाया। उसमें से जिसको जितना हो सका उतना एक्सप्लोर भी किया। अंग्रेजों ने अगर भारत में शासन करना शुरू किया तो बस इस वजह से कि भारत का जो व्यापारिक संबंध था अच्छा था, भारत में अच्छी चीजें होती थी, और भारत की अच्छी चीजें होने की वजह से लोगों ने इस पर 250 साल शासन किया। तो ये सब अपने देश का संबंध था। अब इसके बारे में बता दें फिर कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से। अब देखिए, मैंने पहले बता दिया कि ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। अपने नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बसा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, अपने नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इस तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बसा हुआ है। उसके बाद इधर हम देखें, वेस्ट और ईस्ट के नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बीच में चाइना और तिब्बत है। चाइना और तिब्बत कहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद से इधर बिल्कुल ईस्ट में, इंडिया के बिल्कुल ईस्ट की तरफ, ईस्ट वार्ड की तरफ म्यांमार है, इधर भूटान है, यहाँ नेपाल है, इधर बांग्लादेश है। ये सब भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं, जिसको जमीन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इनका जो ये जो देश है वो समुद्र में नहीं है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। इधर फिर से दिखा दे रहा है आप लोगों को, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब लैंड बाउंड्री से शेयर करते हैं। यहां पर इंडियन ओशन के पास एक छोटा सा देश जिसे आप बखूबी जानते हैं वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक पतले, इंडिया से एक पतले चैनल से जुड़ा हुआ है, जिस चैनल का नाम है पाक स्ट्रेट। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन आप याद कर लेंगे, बुक में दिया हुआ। पाक स्ट्रेट कहते हैं जिससे श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे ये लोकेट है, पूरे विश्व के स्तर पर कैसे लोकेट है, और भारत के जो ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। इनका शुरू से ही अच्छा व्यापारिक संबंध रहा है, और इसी व्यापारिक संबंध की वजह से भारत को कई बार गुलाम होना पड़ा है, इनको बहुत से झेलना पड़ा है। ये इंडिया का साइज और लोकेशन हो गया। इसमें आप लोगों को याद क्या करना है कि इसका लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, भारत के जो नेबरिंग जो कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं, या अरबियन सी किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है, इंडियन ओशन किधर है, और जो 3 जो लैंडमास होते हैं अगर 3 तरफ से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको। फिर कोस्ट लाइन का बॉर्डर, ये फर्स्ट चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी 9th क्लास का था। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो के लिए आप तब तक इंतजार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।